बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद अख्तर है। मैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल हूँ। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बहुत सारी माएँ आती हैं जो माँ के दूध से मुतालिक सवाल करती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इसी से मुतालिक है। हम माँ के दूध की अफादियत के बारे में आज बात करेंगे। माँ के दूध के टेस्ट कराए होते हैं, कुछ बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी गलत बातें उनके जहन में डाली जाती हैं और कहा जाता है कि इससे बच्चा आपका बीमार हो रहा है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, और बहुत सारी बातें सुनने को हमें मिल रही होती हैं। तो कोई टेस्ट इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह मियाँ ने बच्चा बनाया और उसके लिए जो उसका दूध बनाया उसमें कोई खामी हो या उसमें कोई वो नक्स पाया जाए? तो ऐसा नहीं होता। माँ का दूध बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें बच्चे के लिए शिफा है। माँ के दूध के अंदर जो निशास्ता है, लहमियात हैं, चर्बी हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कहते हैं, वो ज़ूद हज़म फॉर्म में मौजूद होते हैं। वो काबिल जज़ब आसानी से जज़ब हो जाते हैं और वो जिसकी वजह से पेट की तकालीफ कम होती है। माँ का दूध हर वक्त मौजूद है, गंदगी से पाक है, किसी भी वक्त बच्चे को पिलाया जा सकता है। माँ के दूध के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जिससे बच्चे का मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर होता है और वो बहुत सारी बीमारियों, फूड एलर्जी से और डायरिया से, और उसकी इम्यूनिटी उसके अलावा बेहतर होती है। और जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, जो रग़बत बनती है, जो उनकी मोहब्बत बढ़ती है, वो लासानी है। माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है माँ का दूध। माँ को एक तो उसका अटैचमेंट होती है, दूसरा जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है माँ पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद, तो उसकी जो बच्चादानी है वो अपनी सही प्लेस पर पहुंचती है। उसके अलावा माँ के दूध की वजह पिलाने की वजह से बहुत सारी बीमारियों, कैंसर और दूसरी बीमारियों से माँ महफूज रहती है। उसके अलावा सवाल होता है कि माँ के दूध के अलावा और क्या दें? तो कोई घुट्टी, किसी किस्म का शहद, किसी किस्म की किसी चीज़ की पानी की ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है पहले 6 महीने तक। उसके अलावा 4 से 6 महीने की उम्र में हल्की ठोस ग़िज़ा शुरू कराई जा सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई नॉन रीज़न अभी हमें समझ नहीं आती जिसकी वजह से माँ का दूध छोड़ा जाता है। तो मैं आपको, लोग माँ का दूध छोड़ के गाय, भैंस, बकरी के दूध पे आते हैं, तो वो मैं बताता चलूँ कि वो किसी भी तरह माँ के दूध का नई बदल नहीं हो सकता। माँ का दूध माँ के लिए ही, अब उसके बच्चे के लिए ही बनाया है और वो मुतवाज़िन और मुतनासिब मिकदार में और मुतनासिब कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, अज्जा के साथ मौजूद होता है। तो इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही ना होने के बराबर हैं, जिनमें माँ का दूध नहीं पिला सकते, लेकिन इसका फैसला आप अपने मुआलिज के मशवरे के बाद कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं माँ के दूध से मुतालिक। मैं फिर आपसे कहूँगा कि माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें शिफा है। बहुत शुक्रिया।